आपको वायरल डिजीजेस थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में बताऊंगी, और अगली क्लास में हम बैक्टीरियल, ज्यादातर टाइम वायरल और बैक्टीरियल, ये जब हम फिगर आउट कर लेते हैं ना अच्छे से, जब हमें ये पता चल जाता है कि ओके वायरल के बारे में वी हैव ऑल द नॉलेज, बैक्टीरियल डिजीजेस के बारे में वी हैव ऑल द नॉलेज, तो हम ऑप्शंस इजीली एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा चंक है, ये बहुत बड़ा पोर्शन होल्ड करता है इसलिए। ठीक है, वायरल डिजीजेस इस वाले में मैं बता दूंगी सारी, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊंगी, 15-20 मिनट टाइम लग सकता है। इसके अलावा बाकी मैं ट्रिक्स बता दूंगी कि कैसे, अगर जैसा क्वेश्चन पूछा गया है अभी 10 ईयर्स में, अगर वैसा आया तो तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा डिटेल में पूछ लिया तो उसके लिए मैं पहले वायरल करा रही हूँ, और शाम वाली सेशन में 15-20 मिनट निकाल के मैं बैक्टीरियल भी करा दूंगी। नाउ कमिंग टू फर्स्ट थिंग, वायरल में सबसे पहला वायरल में हम पढ़ेंगे एड्स। एड्स, एड्स क्या होता है भाई? फुल फॉर्म वही, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब देखो ये जो सिंड्रोम वर्ड होता है ना, इसका क्या मतलब है? इसका एक मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आपके शरीर में किसी चीज की कमी है, आपके शरीर में किसी चीज का कमी है, और उस कमी की वजह से आपको 2-4 चीजें और एक्स्ट्रा फेस करनी पड़ेंगी, 2-4 प्रॉब्लम्स और एक्स्ट्रा मुफ्त में मिलेंगी। विच मीन्स अगर आपको सिंड्रोम है तो सिर्फ एक बीमारी नहीं होगी, मल्टीपल बीमारियां होंगी, मल्टीपल। अगर एक कोई सिंड्रोम हो गया आपकी बॉडी में तो 2-4 चीजें और मुफ्त में मिलेंगी, 2-4 बीमारियां और एक्स्ट्रा आएंगी। ठीक है, ध्यान से सुन लेना भाई, आ गए हो तो पेशेंस के साथ सुन लेना, क्वेश्चन करके जाना। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म पूछते हैं और नॉर्मल सी बात है पर ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, ऑल राइट, ये हो गया। इसके अलावा मतलब ये ग्रुप ऑफ डिजीजेस होता है, एक नहीं होता है, बहुत सी बीमारियां इसकी वजह से हो जाती है, और सिंड्रोम्स जो होती है ना उनका कोई ऐसा इलाज भी नहीं होता है। ठीक है, ऐसा उनका कोई इलाज होता भी नहीं है। अब देखो नेक्स्ट मैं बताने वाली हूँ आपको एड्स से रिलेटेड ही, HIV। ये क्या है? ह्यूमन ह्यूमन इम्यूनो 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 डेफिशिएंसी 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 वायरस वायरस। ये एड्स और HIV, ये HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये वायरल डिजीजेस है। ये कैसे हैं? ये वायरल, यानी इसको वायरस कॉज, इसको कॉज कौन करता होगा? वायरस करता होगा। एड्स भी HIV भी, दोनों के दोनों। एड्स का पैथोजन जो है, वो पैथोजन HIV होता है। एड्स का जो पैथोजन है वो HIV है। क्या मतलब है? देखो कोई भी बीमारी के लिए ना 2 चीजें होती है, एक तो होता है पैथोजन और दूसरा होता है एजेंट। एजेंट कौन होता है? जो उसे कैरी करता है। ठीक है, जैसे कि मलेरिया वगैरह होता है तो फीमेल एनोफिलीज मस्किटो आती है, तो वो हमारी एजेंट हो गई, वो हमारी कौन हो गई? एजेंट हो गई। क्योंकि एजेंट्स क्या करते हैं? एक जगह से दूसरा काम, एक से दूसरी जगह जाके वो काम करवाते हैं। तो वैसे ही एक एजेंट पढ़ने वाले हम, एक हम पैथोजन पढ़ने वाले। पैथोजन क्या होता है? जो आपकी बॉडी पर आके, ठीक है, आकर के आपके टिश्यूज को, आपके सेल्स को, आपके ऑर्गन्स को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं पैथोजन कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? पैथोजन। अब ये पैथोजेंस क्या हो सकते हैं? वायरसेस, बैक्टीरियाज, फंगीज, प्रोटोजोआज, ये होते हैं पैथोजन। आई होप इतनी बात समझ में आई हो कि क्या मतलब क्या है इन शब्दों का। और एजेंट तो बता दिया, कोई मक्खी हो सकती है, कोई कीड़ा हो सकता है, कोई मस्कीटो हो सकता है, राइट। तो ये एजेंट्स है जो कैरी करेंगे। और एक होती है पैथोजेंस, ये सीधे आकर के आपकी बॉडी पर अटैक करते हैं, आपके सेल्स को, टिश्यूज को, बैक्टीरिया हो जाएगा, वायरस, फंगस और प्रोटोजोआ हो जाएगा। ठीक है, अब आगे सुनते जाओ। तो एड्स में जो पैथोजन,
मिटाई दिया क्या मैंने, चलो। एड्स का जो पैथोजन है वो HIV है, मतलब वायरस है। और इस वायरस का क्या नाम है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब कंफ्यूजन नहीं है ना कि HIV क्या है और एड्स क्या है। HIV कुछ नहीं है, HIV एड्स का ही पैथोजन है, यानी कि ये एक वायरस है, ये एक वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इसका ये फुल फॉर्म है। अब आगे, ये जो वायरस है ये क्या करता है, अच्छा अब ये वायरस याद रखो, ये वायरस एक रेट्रो वायरस है। ये PYQ में पूछा हुआ है कि ये जो रेट्रो वायरस होता है ये कौन से डिजीज में पाया जाता है, तो ये एड्स में पाया जाता है, HIV एड्स में पाया जाता है। कौन सा, रेट्रो, कौन सा, रेट्रो, रेट्रो, रेट्रो। याद रखना, प्लीज प्लीज याद रख लेना कि रेट्रो वायरस जो है वो हमें एड्स या HIV कॉज करता है, रेट्रो वायरस। ये मतलब स्पेसिफिकली उस वायरस का नाम रेट्रो वायरस। तो अगर डीप में पूछेंगे तो दिल आस्क अबाउट रेट्रो वायरस। ये वायरस क्या करता है, इट अफेक्ट्स योर इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम को हैम्पर करता है, कमजोर कर देता है। ये वायरस को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, इस वायरस को, ये रेट्रो वायरस को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, ब्लड, ब्लड चाहिए होता है, ब्लड चाहिए होता है। ये ब्लड में, और ब्लड में भी किस पे अटैक करता है, WBC। तो अब सोचो, WBC तो हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है डिजीजेस से, प्रोटेक्ट करती है, हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ाती है। WBC तो यही करती है ना, प्रोटेक्शन देती है हमें बाकी के बीमारियों से, हमारी इम्यूनिटी ठीक करती है, स्ट्रेंथ वगैरह देती है। तो ये जो रेट्रोवायरस है ये ब्लड में जाकर के हमारे WBC को खत्म करता है, हमारे WBC को खत्म करता है, तो हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो गई। हम हमारे अंदर क्या हो रहा है, बिल्कुल भी वैसी चीजें क्या एंटीबॉडी नहीं बन पाएगी, एंटीबॉडीज नहीं बन पाएगी, और हम बीमारियों से टैकल नहीं कर पाएंगे और बहुत बीमार हो जाएंगे। और अगर एक बार HIV एड्स हुआ तो भाई खेला ही खत्म हो जाएगा, फिर तो खेला ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये सीधे तुम्हारी नर्व सिस्टम पे अटैक करता है, फिर हवा लगते ही ताना बाना हो जाओगे। ठीक है, तो इतनी मुझे आई होप की चीजें समझ आ गई। अगर कोई बच्चा लिख रहा है तो वो जल्दी जल्दी शॉर्टकट में लिखेगा, ठीक है, वो मुझे फिर सेंड भी करेगा ताकि मैं ग्रुप में भी डाल दूं। उसके अलावा इस HIV के लिए कि आप HIV पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं, आपको एड्स है कि नहीं, आपको एड्स है कि नहीं, एक टेस्ट होता है। इस टेस्ट का नाम है एलिसा टेस्ट। इस टेस्ट का नाम है एलिसा टेस्ट। एलिसा का क्या मतलब होता है, एंजाइम लिंक्ड भैया जी यही पूछेंगे, और ये फुल फॉर्म जो है ना इस तरह से बदल देंगे कि तुम्हें हवा नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है, हवा भी नहीं लगेगा। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, सॉर्बेंट एसे, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एलिसा टेस्ट। कोई बायो वाला बच्चा है तो उसको तो आ रहा होगा शायद, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, याद रख लो, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, ये हो गया। अगर फिंगर टिप्स पे नहीं याद मत रखो, मैं नहीं कह रही हूँ कि सब कुछ फिंगर टिप्स पे याद रखो, क्या याद रखो, बस एक आइडिया रखो कि ऑप्शन देखते ही आप सही कर लो, ठीक है। ये होता है मतलब नंबर गेन करने से मतलब क्या, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसिड, ये एलिसा टेस्ट होता है। इस एलिसा टेस्ट से आपको पता चल जाता है कि आपको HIV है कि नहीं है, ठीक है, इससे आपको ये पता चलेगा। पर अगर मान लो कि आप HIV पॉजिटिव निकले तो भाई उसका कोई इलाज भी नहीं है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ट्रीटमेंट वगैरह इसका नहीं है। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई हो कि क्या क्या बताया मैंने एक HIV में या एड्स में, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम में। फिर मैंने HIV बताया जो कि उसका पैथोजन है जैसे कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कहते हैं। ये स्पेसिफिकली रेट्रोवायरस है, ये ब्लड में अटैक करता है। स्पेसिफिकली अगर ब्लड में भी पूछे तो WBC, यानी कि हमारा इम्यूनिटी गया, हमारे एंटीबॉडीज नहीं बनेंगे और हम डिजीजेस से फाइट नहीं कर पाएंगे, हमारी न्यूरॉन्स पे अटैक करेगा। इसके टेस्ट के लिए एलिसा टेस्ट है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसिड, ये टेस्ट होता है। अगर आप पॉजिटिव हो गए तो ट्रीटमेंट भी इसका नहीं है, आपकी मृत्यु अकाल मृत्यु हो जाएगी, आपकी जल्दी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। मैं रब कर देती हूँ एंड नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट वायरल डिजीज। द सेकेंड वायरल डिजीज इज पोलियो। पोलियो में देखो, रेट्रोवायरस मैंने एड्स में बताया हुआ था, अब ध्यान देते चलना क्योंकि अब चीजें बढ़ती जाएंगी और याद करने में मुश्किलें आएंगी। इसमें पैथोजन कौन है, पैथोजन वो जाके बॉडी में अटैक करता है, वो पैथोजन होता है इसमें एंटेरोवायरस,
एंटेरोवायरस। और वेक्टर यानी वो बंदा जो इसको कैरी करे वो होती है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई ट्रिक बताएंगे याद करने का। अब देखो पोलियो, पोलियो से आप ट्रिक याद रखोगे पोल। पोल, गांव में पोलों पे मक्खियां बैठी रहती हैं, गांव में पोलों पे मक्खियां बैठी रहती हैं। पोल पे क्या होता है, मक्खियां बैठी रहती हैं। पोलियो से मक्खी याद रखोगे। और एंटेरोवायरस, एंटेरोवायरस यानी कि मक्खियां गेट पे एंटर करते ही बैठी रहती हैं। गेट पे एंटर करते ही क्या बैठी रहती हैं, ये दरवाजा है, इस पे एंटर कर रहे हैं, मक्खी बैठी हुई है, लो भाई कहानी खत्म हो गई, है ना। अजीब सा फील हो गया। एंटर कर रहे हो आप, एंटेरोवायरस। बस आपको एग्जाम में कुछ नहीं याद रखना है कि गेट पे मक्खी, पोल पे मक्खी बैठी है, गेट पे मक्खी बैठी है, एंटर कर दी तुमने, मक्खी देखी। पोलियो देखते ही याद आ जाएगा, ओके रेट्रो नहीं है, एंटेरो है, हाउस फ्लाई है, क्योंकि पोल पे हाउस फ्लाई बैठी हुई थी। नेक्स्ट और बताती हूँ और क्या क्या याद रखना है इसमें। इसमें और क्या होता है, नर्वस सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, इन्फेक्ट करता है। इसमें आपके नर्वस सिस्टम को ये क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। और ये वायरस जो है ये हमारा बैकबोन हो गया, जैसे बैकबोन हो गई, जैसे हमारे पैर हो गए। पोलियो देखे नहीं हो क्या, हाथ पैर कैसे हो जाते हैं, है ना। तो हाथ पैर बेचारे के ऐसे इस टाइप के हो जाते हैं। तो पोलियो में बैकबोन और लेग, ये सारी चीजें हमारी काम करना, मतलब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। उसमें भी क्या, बैकबोन के ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है, वो भाई वो बिल्कुल पिघलने सा हो जाता है, बहुत पतला हो जाता है। और लेग के ऊपर भी, अगर लेग है इसके ऊपर जो चीजें हैं, एक 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 मसल टाइप है लेग के ऊपर, वो भी, उसका जो लेग का कवर है वो भी बिल्कुल गलने लगता है, खराब होने लगता है, आप पतले होने लग जाते हो, इस तरह से होता है। तो ये भी नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, बैकबोन और लेग भी इसमें ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या होता है नॉर्मली नर्वस सिस्टम में, जैसे आपको मूवमेंट करनी मसल को, तो क्या होगा, उसकी लिंक्स नर्वस सिस्टम पे जाएंगी, नर्वस सिस्टम तक गई, ठीक है। और हर एक मसल को, हर एक मसल को काम करने के लिए क्या होता है, जब न्यूरॉन्स वाले चैप्टर पढ़े थे, पढ़े हमने तो नहीं पढ़ा है लेकिन वैसे एनसीईआरटी में, तो हमारा जो न्यूरॉन है वो हर एक बॉडी से लिंक्ड है। अब पैर को चलाना है तो भाई ब्रेन बोलेगा चल भाई चल, लेकिन अब इस सिस्टम में क्या हो जाएगा, पोलियो के टाइम पे वो काम ही नहीं करेगा, वो उतना इफेक्टिव काम ही नहीं कर रहा है भाई। तो इसमें बैकबोन, बैकबोन हो गया, लेग हो गई, लेग हो गई, नर्वस सिस्टम हो गया, सब के सब आपके क्या हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे। ब्रेन के पास मैसेज ही नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है, ना बैकबोन काम करेगा, रिस्पॉन्स देगा, ना लेग। अब एक और याद रखना इसका, एक एक बंदे का नाम जॉन, जॉन जॉन साल्क, जॉन साल्क, जॉन साल्क नाम के बंदे ने पोलियो का सबसे पहले जो वैक्सीन है वो लाया था, पोलियो का वैक्सीन। अभी बहुत सारे लोग आपको स्मॉल पॉक्स इन सब की वैक्सीन बताएंगे, लेकिन ये पोलियो की वैक्सीन जॉन भैया, पोलियो जॉन भैया। क्या क्या बताया था, पोल था, मक्खी बैठी थी, एंटर करते ही एंटेरोवायरस आ जाएगा, नर्वस सिस्टम, बैकबोन, लेग्स, ये बताया था। इसके बाद जॉन भैया पोलियो की वैक्सीन लाया। इतनी बातें बस याद रखनी है, कर लोगे, यस और नो। अभी तक हमने वायरल में क्या क्या सीख लिया, हमने सीखा एड्स, हमने सीखा एड्स, फिर उसी में हमारा जो पैथोजन था HIV, फिर हमने सीखा पोलियो, है ना। जब पोलियो आता है तो हमें कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि वायरस है कि बैक्टीरियल है, पर अब आपको नहीं होगा क्योंकि एंटेरो वायरस, एंटेरो वायरस, है ना, बिल्कुल इजी कर दिया। अब हम पढ़ेंगे डेंगी। अब एक आपको बात बताऊंगी मैं, जो डेंगी है, जो डेंगी है और जो चिकनगुनिया है, और जो चिकनगुनिया, चिकनगुनिया, दे बोथ आर वायरल डिजीजेस। जबकि जो मलेरिया है, जो मलेरिया है ये कैसा है, ये प्रोटोजोवन है, ये कैसा है, ये प्रोटोजोवन डिजीज है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि जो डेंगू और चिकनगुनिया है ये तो वायरल डिजीजेस हैं, ये तो वायरल डिजीजेस हैं, लेकिन जो मलेरिया है, अब इसका मैं ट्रिक बताऊंगी जब मैं प्रोटोजोआ आपको कराऊंगी, फटाक से सारी प्रोटोजोआ वाली एक ही लाइन में मैं आपको याद करा दूंगी। ऐसे ही मैंने खुद याद किया था जब मैं पढ़ाई किया करती थी, पढ़ाई तो अभी भी करती हूँ लेकिन दूसरों को पढ़ाने के लिए अब ज्यादा पढ़ती हूँ। ऑलराइट, तो डेंगी, लेट्स सी अबाउट डेंगी। डेंगी में क्या है हमारा, सबसे पहले इसका पैथोजन कौन सा हो जाएगा। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसे समझ नहीं आ रहा है कि ये मैम पैथोजन और वेक्टर क्या बता रही है बार बार हर एक में, मैंने स्टार्टिंग में बताया पैथोजन कौन है। तो इसका डेंगी का जो पैथोजन है वो है आर्बो वायरस। कौन सा वायरस, आर्बो वायरस।
एक सबसे पहले बताया था मैंने एड्स में, किसी को याद है कौन सा बताया था, कौन सा वायरस बताया था एड्स के लिए, कोई बोलेगा? रेट्रोवायरस, यस। और फिर मैंने बताया एंटेरोवायरस, किसके लिए? एंटर करते टाइम पोलियो, ठीक है। अब आ गया है आर्बो वायरस, किसके लिए है? डेंगू के लिए, ठीक है। डेंगू कितनी अजीबोगरीब बीमारी है, अरबों वायरस करवा रही है भाई, अरबों खरबों रुपए लग जाएंगे डेंगू हो गए तो, है ना। तो अरबों खरबों रुपए लग जाएंगे अरबों वायरस, डेंगू हो गए तो क्या लग जाएगा? अरबों खरबों अरबों पैसे जाएंगे तुम्हारे, खतरनाक। तो आर्बो वायरस। और वेक्टर कौन सी होती है? फीमेल फीमेल एडीज एडीज इजिप्टिस, इजिप्टिस भाई, इजिप्टी इजिप्टी इजिप्टिस या इजिप्टी, एडीज इजिप्टी। प्लीज याद रखना, पीवाई क्यू है ये, एनडीए में भी, सीए में भी, सीडीएस में भी, हर जगह पूछा हुआ है। तो आपका ये फर्ज है कि आपको ये सवाल आए कि डेंगू कौन है? आर्बो वायरस पैथोजन। कैरी कौन सा करता है? तो कैरी करती है फीमेल एडीज इजिप्टी, ये भी एक मच्छर है, फीमेल एडी इजिप्टी। याद रखना, इजिप्ट की मच्छर है ये, इजिप्ट की एडी इजिप्टी, ठीक है। एक इजिप्ट की और एडी, एडी मतलब एडिडास टाइप, फीमेल एडिडास और इजिप्ट वाली। चलो, तो तीन ये बताया मैंने, रेट्रोवायरस, एंटेरोवायरस, आर्बोवायरस। अरबों खरबों रुपए देंगे डेंगू। चलो, एड्स का वेक्टर कौन सा था? एड्स का वेक्टर कुछ नहीं है, ब्लड है, ब्लड है। अच्छा, मतलब कह रहे हो कि कौन उसको लेके आता है? तो उसे लेके नहीं आता ना, वो तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, उसे कोई लेके नहीं आता। वो थ्रू मतलब फिजिकल कांटेक्ट, वो भी अगर लिक्विड का एक्सचेंज हुआ है किसी इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में, तब होता है। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग दी सेक्सुअल इंटरकोर्स, या फिर सलाइवा सलाइवा, ठीक है, ये सारी चीजें, सीमेन वगैरह, ये सारी। उसमें और एक और चीज था कि अगर कोई इन्फेक्टेड मदर है तो प्लेसेंटा के थ्रू उसका बेबी भी फिर एड्स वाला पैदा होगा। द बेबी विल ऑल्सो गेट एड्स ऑटोमेटिकली इफ द प्रेग्नेंट वुमेन इज हैविंग एड्स, ठीक है। तो उसमें वेक्टर एज सच कोई है नहीं, तो उसमें वेक्टर यही है, मतलब ब्लड हो गया या फिर कोई लिक्विड का ट्रांसमिशन हुआ है। अब मैं डेंगू का पहले बता दूं आपको, डेंगू में अरबों वायरस अरबों खरबों रुपए जा रहे थे। वेक्टर मैंने बता दिया था, इजिप्ट की थी कोई तो, कौन थी? फीमेल फीमेल एडीज एडिडास बन रखे भाई, एडीज इजिप्टिस, इजिप्टी, ये याद रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा है। और अब मुझे लग रहा है कि ये लोग ये सब पूछेंगे क्योंकि इस टाइप का ये लोग नहीं पूछे हैं, और मैं ये वाला न्यू पैटर्न तुम लोग के लिए जानबूझ के इंट्रोड्यूस करके लाई हूँ क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि अगर न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन आए तो अब ये पूछेंगे, ये एंटेरोवायरस, रेट्रोवायरस, आर्बोवायरस। भाई बहुत बढ़िया सवाल बन गया था, डिफिकल्ट टाइप। ये बता दिया मैंने, वेक्टर बता दिया। ये वायरस हमारे ब्लड के प्लेटलेट्स को खा जाते हैं। डेंगू क्या करता है? हमारा प्लेटलेट काउंट, इसलिए जब तुमने देखा होगा डेंगू होता है तो हमारा प्लेटलेट चेक होता है कि हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स कितने हैं। प्लेटलेट्स क्या काम करते हैं? क्लॉटिंग करते हैं ब्लड की। क्या करते हैं? ब्लड की क्लॉटिंग करते हैं। विटामिन कौन सा? के, विटामिन के। तो ब्लड की क्लॉटिंग, प्लेटलेट्स। याद रखना कि डेंगू में हमारे प्लेटलेट्स काउंट कम कम हो जाते हैं, हमारे प्लेटलेट्स पे अटैक होता है, इसलिए। इसका मतलब हमारे ब्लड से रिलेटेड बीमारी होगी, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम अफेक्ट होगा। कौन सा होगा अफेक्ट? सर्कुलेटरी। तो डेंगू हुआ, अरबों खरबों रुपए गए। ये एडिडास का जूता पहने फीमेल जी आ गई है इजिप्ट से, प्लेटलेट का काउंट कम हो जाएगा। ब्लड की क्लॉटिंग से रिलेटेड होता है प्लेटलेट, और सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा हैम्पर हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इज मम्स। दिस इज फोर्थ आई गेस, मम्स। मम्स में क्या होता है? आपका जो फेस है वो ऐसे स्वॉलन हो जाता है, आपकी चीक्स जो है पहले ऐसी है, तो मम्स हो गया तो ऐसे हो जाती है, बड़ी हो जाती है, वो पेन भी होता है और बहुत ज्यादा, मम्स। तो एक ना याद रखना, मम्स और मीजल्स ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? वायरल डिजीजेस होते हैं। इसमें पैथोजन कौन सा होता है? इसमें पैथोजन होता है हमारा पैरोमैक्सी वायरस। कौन सा? पैरामॉक्सी वायरस, पैरामॉक्सी। अब देखो कैसे याद रखोगे, मम्स हुआ, गाल फूल गए। और पैरामॉक्सी में क्या आ रहा है? मॉक्सी यानी मौसी। और मौसी भी तो मम जैसी होती है, मौसी भी तो कैसी होती है? मम जैसी, जैसे ये मम है, जैसे हमारी
जैसे हमारी मम होती है मम, जैसी हमारी मम वैसी हमारी मौसी, मॉक्सी, तो पैरामॉक्सी। अब ऑप्शन देखोगे अपने आप याद आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो मैं निमोनिक्स बताती हूँ या ट्रिक्स बताती हूँ वो भले जुबान पे ना हो, तुम्हें ये डिट्टो वर्ड याद ना है, पर जैसे तुम ऑप्शन देखोगे तुम्हें खटाक से याद आ जाएगा कि ओके, मौसी और मम ये तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होती है। जैसे मम्मियां मार के हमारा गाल फुला देती हैं, वैसे मौसियां भी मार के हमारा गाल फुला देंगी। क्या ही पंगा है इस बात में, कोई पंगा नहीं है ना। मौसियां तो ऐसा करती हैं अक्सर। तो मम से याद रखोगे कि पैथोजन है पैरामॉक्सी वायरस, पैरामॉक्सी। और वेक्टर क्या है, मम कैसे होता है, कौन कैरी करता है, तो ये वेक्टर है कोई पॉल्यूटेड वाटर, पॉल्यूटेड वाटर, पॉल्यूटेड वाटर हो गया, ठीक है। और क्या हो गया, पॉल्यूटेड एयर हो गया, पॉल्यूटेड एयर हो गया, एयर हो गया। तो ये सारी चीजों से मम्स हो जाता है। अच्छा, मम्स ना एक बंदे को हुआ है और वो दूसरा बंदा उसके साथ ज्यादा चिपका चिपकी कर रहा है, ठीक है, तो उसको भी हो जाता है। मेरे को हुआ था, मैं भी ऐसे चिपक रही थी मेरे भाई से, पहले उसको हुआ था मम्स, फिर मैं उससे चिपक रही थी तब, व्हेन वी वर इन पंजाब, तो वहां पे। और मेरी आदत थी मेरे भाई से चिपकने की, उसको तंग करने की, उसे लाड करने की। और मुझे ये नहीं पता था कि मेरे को भी हो जाएगा, और उसके बाद मेरे को भी हो गया। और लो भाई, फिर हम लोग गए थे किसी गांव में गुरदासपुर के, फिर उन्होंने हमें टेनिस से कुछ तो मारा था, कुछ तो रिचुअल किया था, पता नहीं, टेनिस जैसा बैट था उनके पास, और मोर के पंख रख रखे थे उन्होंने, पता नहीं क्या क्या। तो मम से याद रखना भाई, मम्स, मम से क्या हो गया, मौसी जैसा पैरामॉक्सी, ये हो जाएगा। और वेक्टर क्या बताया मैंने, एयर जो पोल्यूटेड है, वाटर जो पोल्यूटेड है, ये। अब ये कैसे होता है, ये वायरस हमारे सेलेवरी ग्लैंड और डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है। किस किस को करता है, सेलेवरी, क्योंकि गले पे हुआ है ना, गले पे, जैसे गाल फूल गई और गाल जो है उसके अंदर अगर ऐसे हाथ डाल के देखोगे अपनी एक फिंगर, तो सलाइवा सलाइवा फील होता है, तो ये सेलेवरी, ये हमारा सेलेवरी सेलेवरी ग्लैंड उसको अफेक्ट करता है। अब सुनो, सेलेवरी ग्लैंड में क्या होता है, माउथ, माउथ में हमारा सलाइवरी ग्लैंड होता है, माउथ से ही हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है। अगर मैं बोलूं द डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम विच बॉडी पार्ट, तो डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से, माउथ से होता है। तो अब माउथ में कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले, कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट होता है मुंह में, मुंह में। और प्रोटीन का कहाँ पे होता है, प्रोटीन का स्टमक में। तो कार्बोहाइड्रेट्स हो गई, कार्बोहाइड्रेट्स का हमारा सबसे पहले माउथ में होता है। तो अब माउथ में ही, अब देखो क्या हुआ, सलेवरी ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड में हमारा क्या होता है, डाइजेशन स्टार्ट होता है। अब क्योंकि सलेवरी ग्लैंड में हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, ये मम्स की वजह से हमारा सलेवरी ग्लैंड अफेक्ट हो चुका है, अभी अच्छे से काम ही नहीं कर रहा। तो हमारा डाइजेशन जब स्टार्ट नहीं हो रहा है अच्छे से, तो क्या हो जाएगा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी अफेक्ट हो जाएगा इनडायरेक्टली। अब कार्बोहाइड्रेट्स हमारे डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहे वहां पे, तो इसीलिए हमारा थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम भी यहाँ वीक हो जाता है जब हमें मम्स होता है इनडायरेक्टली। तो बातें समझ में आई कि मम्स, मौसी, पैरामॉक्सी याद रखोगे, एयर से, वाटर से हो जाता है, किसको अफेक्ट करता है, सिलेवरी ग्लैंड को, डाइजेस्टिव सिस्टम को। बस इतनी सी बात याद रखनी है। वायरल डिजीज है मम्स और मीजल्स। आगे बढ़ते हैं। कि अगर आप अपना माउथ खोलोगे तो उसमें एक इस तरह का, इस तरह की एक चीज मिलती है, तो वो थोड़ा स्वॉलन हो जाता है। और इसमें आपका पूरा नेक, पूरा चीक, मतलब आपके चीक्स नॉर्मली इतने हैं तो इतने हो जाएंगे, इतने हैवी हो जाएंगे, समझे। तो ये, और वो दर्द भी बहुत ज्यादा होता है, गले के यहाँ पे भी बहुत ज्यादा दर्द होता है। अगर किसी को हुआ हो तो वो ही कुड रिलेट। मैं तो भाई बहुत ही ज्यादा ही रिलेट कर पा रही हूँ, मेरे को हुआ है ये। अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। अभी तक मैंने क्या क्या बता दिया, मैंने बताया था आपको एड्स, रेट्रोवायरस, फिर मैंने आपको बताया था पोलियो, एंटेरोवायरस, फिर मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, डेंगू, डेंगू, बेटा डेंगी, डेंगी, अर्बो वायरस, डेंगू हुआ तो अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं, राइट, अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो अरबो वायरस। फिर मैंने आपको बताया मम्स, मम्स से मैंने बताया मौसी वाला, तो पैरामॉक्सी वायरस। इसके अलावा अब क्या बताया, इसके अलावा कुछ नहीं बताया। रेबीज हमारा फिफ्थ वाला है। रेबीज में पैथोजन क्या होता है, रेबडा वायरस। कर लोगे ना, नाम से ही पता चल रहा है, रेबडा वायरस। और वेक्टर क्या होता है, सबको लगता है कि डॉग होगा, तो डॉग तो होता ही है, लेकिन बिल्लियां भी कम नहीं है और बंदर भी कम नहीं है, यानी मंकीज, बंदर यानी मंकीज, मंकी। तो हमारी क्लास में है कुत्ते, बिल्ली और मंकी, आई गेस। टाइम पे आया करो गाइस। रेबीज,
रेबीज में मैंने क्या बताया, रेबडा वायरस, और वेक्टर में डॉग, कैट और मंकी, डॉग, कैट एंड मंकी। अब रेबीज अगर आपको कुत्ते ने काट लिया तो उसका सलाइवा आपके अंदर पे आ जाता है, ठीक है, और उसका जो सलाइवा है जिसे लार भी कहते हैं हिंदी में, तो उन सब की वजह से आपको क्या हो जाएगा, आपको रेबीज हो जाएगा, और रेबीज होते ही आपको हो जाता है हाइड्रोफोबिया। क्या हो जाता है, हाइड्रोफोबिया, यानी पानी देख के आपको बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। इसमें आपका भाई नर्वस जो सिस्टम है वो पूरा हैम्पर हो जाता है, नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है, डैमेज पूरा ही डैमेज हो जाता है धीरे धीरे, और बहुत जल्दी हो जाता है डैमेज। आपका जो नर्वस सिस्टम है ये बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है, आपको हाइड्रोफोबिया हो जाता है। ये रेबडा वायरस है पैथोजन, और डॉग, कैट और मंकीज इसके वेक्टर्स हैं। तो रेबीज भी हमारा वायरल डिजीज होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो मैं 6th बताऊं, जिसे कहते हैं इबोला डिजीज, तो या इबोला वायरस, तो नाम में ही वायरस आता है, इबोला वायरस, तो तुम वायरल डिजीज में लगा दोगे। अब इसका जो पैथोजन है, देखो अब मैं बताती हूँ। डिजीज का नाम तो इबोला डिजीज है, और पैथोजन का नाम होता है इबोला वायरस। तो जो हम देखते हैं ना बार बार न्यूज में कि इबोला वायरस, तो ये वायरस, ये तो पैथोजन है, ये किसी बीमारी का नाम नहीं है। बीमारी का नाम है इबोला डिजीज, लेकिन पैथोजन का नाम है इबोला वायरस। और इसका जो वेक्टर है वो होता है चमगादड़, यानी कि बैट। इसका कौन है, बैट है, ठीक है। ये तो तुम्हें आता होगा, चाइना में बहुत बार होता है ना इबोला, तो ये इबोला वायरस हो गया और बैट हो गया। चलो नेक्स्ट इज बर्ड फ्लू, जिसमें जितना बताऊं उतना ही ध्यान रखना। बर्ड फ्लू, अरे हाँ, बर्ड फ्लू। अभी बर्ड फ्लू में एक कौन सा होता है, H1N1 वायरस, क्या लिख दिया मैंने, H1N1 वायरस, और दूसरा होता है H5N1 वायरस। एक तो ये वायरस होता है, एक ये वायरस होता है। H1 बहुत बार न्यूज में देखोगे नहीं, H1N1, H5N1। तो जो H5N1 होता है इसे बर्ड फ्लू कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, बर्ड फ्लू कहते हैं। क्या कहते हैं, बर्ड फ्लू। और जो H1N1 होता है इसे क्या कहते हैं, स्वाइन फ्लू। इसे क्या कहते हैं, स्वाइन फ्लू। ध्यान रखिएगा। H5N1 क्या है, वायरल। ये क्या है, दिस वन इज फॉर बर्ड फ्लू, बट H1N1 दिस वन इज फॉर स्वाइन फ्लू। वन स्वाइन में भी ऐसी वन आ रही है, और वायरस ये वाली H5 वाली क्या है, ये बर्ड है। तो याद रखना कि 5 चिड़ियाएं एक साथ उड़ रही हैं, ऐसी 5, ठीक है, कर लोगे ना। तो बर्ड वाली हो गई H5, और वैसे स्वाइन फ्लू हो जाएगी H1N1 वाली, इजी रहेगा। अब बर्ड फ्लू में पैथोजन कौन सा होता है, तो बर्ड फ्लू का पैथोजन होता है, यानी पैथोजन होने वाला है H5N1 वायरस, ये है, ये वाला वायरस स्पेसिफिकली। और वेक्टर क्या होता है, वेक्टर होता है हमारा बर्ड फ्लू में मुर्गा, ठीक है, डक, चिकन, हेन, ये सारी चीजें, ठीक है, कॉक, ये सारी ये होती है हमारी किसके लिए, बर्ड फ्लू के लिए। और बर्ड फ्लू हमारे कौन से बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो क्या रखोगे याद कि H5N1, 5 चिड़ियां एक साथ उड़ रही हैं, तो H5N1 वायरस वेक्टर हो गई हमारी बतख, चिकन, हैन, रेस्पिरेशन को हमारे अफेक्ट करेगा। लेकिन जब बात आती है स्वाइन फ्लू की, तो इसमें हमारा H1N1 आता है, H1N1 आता है। अब इसका वेक्टर, ये हमारा क्या हो गया, पैथोजन हो गया। अब तुम सीख गए होगे कि इसे पैथोजन कहते हैं, यानी H1N1 वायरस, जिनके पीछे ये लग रहा है ना, ये वायरस, यानी कि वो पैथोजन है। और वेक्टर कौन से हैं, यानी कि कौन सा एनिमल इसे कैरी करता होगा, तो वो होता है पिग, याद रखना। अब तुमसे पूछेंगे कि H1N1 में हैन, तो तुम बोलोगे अरे जाओ ना, मुर्गी तो बर्ड होती है, यानी कि H5N1 वो होगा। और ये स्वाइन फ्लू है, इसमें क्या होगा, पिग होगा, पिग एक सुअर होगा, पिग। आगे बात समझ में, कंफ्यूजन तो नहीं है, आराम से, नहीं तो मैं एक और बार रिपीट कर दूं, मुझे बता दो क्लियर हो गया कि नहीं। H1 और H5 भी मैंने ये बता दिया है। बर्ड फ्लू हो गया हमारा, स्वाइन फ्लू मैंने बता दिया ना, पिग है और H1N1 है पैथोजन, बस इतना ही याद रखना है। और बर्ड फ्लू में मैंने क्या बताया, बर्ड फ्लू में पैथोजन H5N1 है, और वेक्टर है हमारे हैन हो गया, डक हो गया, वगैरह वगैरह, और वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये हमारे अफेक्ट करते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट
स्मॉल पॉक्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, आपस में बातें नहीं। स्मॉल पॉक्स, इसमें पैथोजन क्या है? पैथोजन क्या है? पैथोजन है इसमें वेरियोला वायरस। भाई ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, वेरियोला वायरस, वेरियोला है ना, स्मॉल पॉक्स। तो एक ओला वाली गाड़ी थी जो बहुत छोटी थी, ओला की एक स्कूटी ले ली, बहुत छोटी सी, ठीक है, एक ओला वाली स्कूटी ले ली, बहुत छोटी सी, ठीक है। तो ये ओला याद रखना, स्मॉल पॉक्स, स्मॉल मतलब छोटा, और ओला से याद रखना वेरी ओला, एक स्मॉल सी ओला गाड़ी ले ली है, क्योंकि अभी पैसे नहीं है बड़ी गाड़ी लेने के। तो स्मॉल पॉक्स, वेरी ओला, तो वेरी ओला। और वेक्टर क्या हो जाएगा इसका? वेक्टर, स्मॉल पॉक्स का वेक्टर, स्मॉल पॉक्स के लिए जो वैक्सीन बनाया गया है उसका नाम है स्मॉल, उसको किसने बनाया? उसको किसने बनाया? एडवर्ड जेनर। भाई क्या ही मेरी हैंडराइटिंग हो रही है, एडवर्ड जेनर, ये है स्पेलिंग, ठीक है। तो स्मॉल पॉक्स बहुत बार पूछा जाता है, किसने? एडवर्ड जेनर। जॉन भैया ने कौन सी बनाई थी वैक्सीन, कौन सी बीमारी के लिए, बताएगा कोई? पोलियो और जॉन भैया। और अब हमने एक और पढ़ा है स्मॉल पॉक्स के लिए एडवर्ड जेनर। क्या वेरी ओला याद रखोगे फॉर स्मॉल पॉक्स के लिए? और वेक्टर इसके एज सच कुछ है नहीं, ये हवे से क्या मतलब कांटेक्ट में आए तो एक दूसरे से हो जाता है, किसी के कांटेक्ट में जाओगे उसको हुआ स्मॉल पॉक्स, आपको भी हो जाएगा स्मॉल पॉक्स, वैसा। अब नेक्स्ट इज चिकन पॉक्स। अब इज चिकन पॉक्स। इसमें पैथोजन क्या है? अब याद रखना भाई, अब आएगा मजा। इसमें पैथोजन है वेरीसेला, उसमें था वेरियोला, और चिकन में सी आता है और सेला में भी सी आता है, वेरियोला में टिक लगा देना, वेरीसेला वायरस, याद हो जाएगा कि नहीं? वेरीसेला में भी सी आ रहा है और चिकन में भी सी आ रहा है, पर वेरियोला हुआ, अगर वेरियोला हुआ तो वेरी ओला यानी स्मॉल सा ओला गाड़ी खरीदे थे हम लोग, तो वैसे याद रखना। और वेरीसेला में सी आ रहा है और चिकन पॉक्स में भी सी है, तो याद रख लेना भाई वेरीसेला वायरस है हमारा क्या? चिकन पॉक्स का पैथोजन। और ये भी क्या होता है? सेम टू सेम स्मॉल पॉक्स के जैसा ही बड़ा चिकन पॉक्स, लेकिन साइज में थोड़ा सा बड़ा रहता है, ये वाला साइज में थोड़ा सा बड़ा रहता है, और वेक्टर इसका भी सेम, अगर किसी के कॉन्टेक्ट में आ गए तो हो जाता है। देन इज कॉमन कोल्ड, ये तो पता ही है, वायरल डिजीज है कॉमन कोल्ड। मतलब अगर आसपास आपके किसी को कॉमन कोल्ड है, उसने छींक दी, उसके ड्रॉपलेट्स आपने सूंघ लिए, तो लो भाई आपका भी कहानी खत्म, तो वायरल डिजीज। तो अब देखो इसका जो पैथोजन होता है उसका नाम है राइनो वायरस। अब से याद रखना, देखो अगर आपके आसपास किसी ने छींका तो क्या बोलोगे? अबे राइनो वायरस मत फैला, मेरे को भी हो जाएगा, क्या मत फैला? राइनो वायरस। किसी ने भी छींक दिया, कॉमन बंदे ने नॉर्मली छींक दी, तो क्या फैल जाता है? राइनो वायरस। और ये कैसे होता है? वेक्टर क्या है? एयर, पॉल्यूटेड एयर टू एयर, ये वेक्टर हो गया हमारा। कौन लेके जाता है इसको यहाँ से वहां? एयर लेके जाता है ना। एक बंदा यहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है, इसने छींक मारी, धड़ाम, इसने सूंघ लिया हवा की वजह से, तो राइनो वायरस याद रखना प्लीज, कॉमन कोल्ड के लिए राइनो वायरस। वेरियोला और वेरीसेला याद रखना। वेरियोला वेरी स्मॉल ओला गाड़ी खरीदे थे तो स्मॉल पॉक्स, वेरीसेला में सी आता है तो चिकन पॉक्स। आई होप आई एम क्लियर। और कॉमन कोल्ड जो है जिसका पैथोजन मैंने राइनो वायरस बताया, राइनो वायरस इसका वेक्टर बताया मैंने पॉल्यूटेड एयर, ये पैथोजन है, ये वेक्टर है। इसके अलावा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसीलिए ना हमारा चेस्ट पेन होने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, राइट? अगर हमें सर्दी जुकाम हो गया तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, ठीक है। और अगर किसी के साथ हैंड टू हैंड भी कांटेक्ट हो गया तो भी आपको कॉमन कोल्ड यानी राइनो वायरस हो सकता है। राइनो वायरस से ये कॉमन कोल्ड आपको हो सकता है। अगर किसी ने छींका, फिर उसने अपने हाथ से ही अपने नोज को टच कर लिया, और फिर आपने उससे हैंडशेक कर ली, और हैंडशेक करने के बाद आपने अपना नोज टच कर लिया, तो लो आपको भी हो जाएगा। फिर एक और आता है हमारा नीफा वायरस, नीफा फ्लू। पैथोजन क्या है? नीफा वायरस। देखो जब बीमारियों के नाम अलग है, लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं कि नीफा वायरस है, ये वायरस है, वो नहीं भाई, वो तो पैथोजन है, ये तो पैथोजन है। और वेक्टर क्या होता है? जैसे कि कोई काऊ हो गई, बफलो हो गई,
बफेलो हो गई, तो ये सारे होते हैं। और जब इनका सलाइवा, जैसे इनका जो सलाइवा है वो सलाइवा ह्यूमन के कांटेक्ट में आ जाता है, तो ये नीफा फ्लू या नीफा वायरस होता है। और ये नर्वस सलाइवा से जो भी है वो नर्वस सिस्टम को, सलाइवा से जो भी है वो क्या करता है, वो हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। जो भी चीज सलाइवा से रिलेटेड है, जो भी जितने डिजीजेस बताई वो सारी, जैसे डॉग वॉग हो गई, तो उसमें भी डॉग कैट और मंकी वाला, उसमें भी यही होता है, उनके सलाइवा की वजह से हमारा न्यूरन सिस्टम अफेक्ट हो जाता है और बस हमारी मसल्स अब रिस्पॉन्ड नहीं करती, हमें हाइड्रोफोबिया वगैरह हो जाता है, बाकी चीज़ों से डर लगने लगता है। तो वैसे ही नीफा वायरस में भी। अब एक लास्ट है, लास्ट तो नहीं कहूँगी लेकिन थोड़ी बहुत और रह गई हैं, बस सुन लो, तुम्हें याद नहीं करना है। हिपेटाइटिस बस सुनना ही, तो हिपेटाइटिस। अब हिपेटाइटिस क्या करता है, जॉन्डिस, येलो जॉन्डिस, इसको और क्या कहते हैं, जॉन्डिस, क्या कहते हैं, जॉन्डिस या येलो फीवर या जॉन्डिस, इस तरह से भी ये नाम है इसका। और पैथोजन कौन सा है, हेपेटाइटिस वायरस, इजी वेरी। अफेक्ट क्या करता है, लिवर को अफेक्ट कर देता है। तो बस इतना याद रखोगे, हेपेटाइटिस, येलो वायरस और लिवर को अफेक्ट करता है हेपेटाइटिस। इसके अलावा एक होता है हमारा सार्स क्या होता है भाई, कोविड के टाइम बहुत फेमस था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। वापस से सिंड्रोम आ चुका है, यानी कि एक बीमारी होगी कि बहुत सारी हो जाएगी, मल्टीपल, ठीक है। ये चाइना में अगेन कोविड के टाइम पे इसका न्यू वेरिएंट देखने को मिला था, ये लंग्स को अफेक्ट करता है, बस इतना सा ध्यान रखोगे। सार्स क्या है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, लंग्स वंग्स को अफेक्ट कर देता है। चाइना में हमें सबसे पहले ये देखने मिला था 2002 में। देन इज हमारा इन्फ्लुएंजा वायरसेस, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर। देखो कैसे याद रखोगे कि इन्फ्लुएंजा वायरल है, आजकल के इन्फ्लुएंसर्स जो है वो कितना वायरल हो रहे हैं, है ना। आजकल के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं हमारे, जो रील बनाते हैं, वो कितने वायरल हो रहा है, तो वायरल से इन्फ्लुएंजा याद रखोगे ऐसे। पैथोजन क्या है इसका, इन्फ्लुएंजा वायरस, सेम टू सेम। और वेक्टर क्या है, एयर, हवे से यहाँ से वहां फैल जाता है। तो जैसे हवे में आजकल कौन चल रहा है, हवे में कौन उड़ रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स, क्योंकि भाई उनने घर बंगलो सब बना रखा है अपना, पैसे कमा कर। तो एयर याद रखना कि हवे में उड़ रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स, और वायरल भी बहुत होते हैं ये लोग, कितने मिलियन, ये सारी चीजें चलती हैं। फिर मैंने मम्स के साथ एक और डिजीज बताई थी, मीजल्स। क्या बताया था, मीजल्स, मम्स एंड मीजल्स, याद रखना MM। पैथोजन क्या है इसका होता है पैरामायरियोवायरस, ठीक है, आधी स्पेलिंग ही नहीं लिख पाई, ये पैरामेरियो वायरस। और वेक्टर क्या होता है, वही पानी, वाटर, एयर, सलाइवा। और ये कम्युनिकेबल डिजीज है, कम्युनिकेबल यानी एक दूसरे का हैंड वैंड टच कर दिया, छींक विक दिए, तो मीजल्स हो सकता है। ये पूछे नहीं गए हैं, बस ऐसे ही बता दिए मैंने तुम्हें, ताकि तुम्हें थोड़ा बहुत मोटा माटी आइडिया हो कि ओके ये मीजल वीजल इन्फ्लुएंजा ये सब क्या होता है ये। इसके अलावा मेनिंजाइटिस भी एक वायरल डिजीज है। ये ब्रेन सेल्स को डैमेज करता है, बहुत खतरनाक है ना। जब मेनिंजाइटिस, वो ब्रेन जब हम पढ़ते हैं उस टाइम भी तो मेनिंजाइटिस लेयर पढ़ते हैं, तो ये वही उसी लेयर, ब्रेन की लेयर को मेनिंजाइटिस हैम्पर करता है। ये भी एक वायरल डिजीज है। तो मीसल्स, मम्स, मेनिंजाइटिस, तीनों याद रखना। नेक्स्ट इज, बस खत्म हो गया, अब सब कुछ खत्म हो गया। अब क्वेश्चन करते टाइम तुम देखोगे। अब ये देख लो, अब ये सुन लो, डेफिशिएंसी से कौन कौन सा होता है। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी। स्कर्वी, देखो स्कर्वी में भी सी आ रहा है यहाँ पे, सी और विटामिन सी। तो इसको ठीक करने के लिए क्या क्या खाना होगा, ऐसे फ्रूट जिसमें विटामिन सी हो, सिट्रस फ्रूट। क्या खाओगे, क्या खा लोगे, ऑरेंजेस खा लोगे, लेमन वगैरह ये सब खा लोगे तो ठीक हो जाएगा। फिर ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। ए की कमी से क्या हो जाता है आपको, नाइट ब्लाइंडनेस। तो कौन से फ्रूट्स खाओगे, एप्पल वगैरह, तो आपका ये ठीक हो जाएगा। एप्पल वगैरह खाने से क्या हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। ओके,
इसके अलावा और क्या, इसके अलावा रुको, बेरी बेरी B1। अब यहाँ पे ना क्या देंगे आपको, बेरी बेरी B1 की जगह B2 दे देंगे। तो आपने याद रखना है, नहीं, बेरी बेरी इज B1 ओनली। वहां आपको ऑप्शंस में क्या क्या मिलेगा, B1 ऐसे देगा, B2 B3 B4। लो भाई, अब कर लो खेती कर लो तुम बेरी बेरी से B1 ही लगाना भाई, पहले नंबर पे ही, है ना। बेर तोड़ने में गांव में बच्चे पहले नंबर पे होते हैं, बेर तोड़ने में, है ना। दूसरा तीसरा कोई नहीं, सबको चाहिए बेर। फिर रिकेट्स के लिए विटामिन डी, उसके बाद पेलेग्रा के लिए B3। तो याद रखना B1 से तो बेरी बेरी हो गया, और जो पेलेग्रा इसके लिए है B3। फिर है आयरन की कमी से अनीमिया, बहुत बार पूछ चुके हैं, और कैल्शियम की कमी से ऑस्टोपोरोसिस। ध्यान रखो, ऑस्टोपोरोसिस मतलब हड्डियों का थोड़ा सा हॉलो होना, हॉलो, इसीलिए उसमें पोर लिखा है, पोर, हॉलो हो जाता है, हॉलो, ठीक है। तो ये हॉलो होना ऑस्टियोपोरोसिस है, ठीक है। ध्यान रखना, नेम वो सारे ऑप्शंस में ऑस्टियो देंगे, ठीक है। तुम्हें ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो कुछ ऐसे चारों में आपको ऑस्टियो मिलेगा। अब ऐसे पेपर आएंगे, इसीलिए ध्यान रखना कि अच्छा ऑस्टियोपोरोसिस है, पोर है उसमें, यानी छेद है, यानी हॉलो हो रहा है। वो समझ आ गई कि कौन कौन सी स्कर्वी हो रहा है, यानी कि विटामिन सी खानी पड़ेगी, इसकी कमी से हो रहा है। नाइट ब्लाइंडनेस ए हो गया, बेर खाने में नंबर 1, और एक और B3 पेलेग्रा, डी रिकेट, आयरन अनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस, कैल्शियम। आई होप ये पूरी चीजें क्लियर हो गई हो। आगे बढ़ते हैं, एक और वो देख लेना भाई, जैसे कि सी वगैरह हो गया तो उसका क्या है, थायमीन है, क्या है, ठीक है, राइबोफ्लेविन, और ये ए का क्या नाम है, तो वो कॉमन नेम्स भी एक बार देख लेना। वो वाला मैंने ऐड ऑन नहीं किया है, नहीं, हाँ वो वाला मैंने ऐड ऑन नहीं किया। अब जेनेटिक डिजीजेस देख लो जल्दी से। एक जेनेटिक डिजीज होता है कलर ब्लाइंडनेस, ऑप्शन में आएगा नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन में क्या आएगा, नाइट ब्लाइंडनेस, आधे बच्चे ढेर हो जाएंगे, और एक देंगे कलर ब्लाइंडनेस, ऐसे ऑप्शंस आएंगे, और फिर कोई ब्लाइंडनेस, और फिर कोई ब्लाइंडनेस, ऐसे दे देंगे। आपने कलर ब्लाइंडनेस पे ही टिक लगाना है, कलर ब्लाइंडनेस ही जेनेटिक डिसऑर्डर होती है, ठीक है। बाकी सब तो विटामिन्स वगैरह से खा पी के ठीक करी जा सकती है, पर कलर ब्लाइंड अगर कोई बंदा है, इसीलिए तो डिफेंस में कलर ब्लाइंड लोगों को नहीं लेते हैं, इसीलिए कलर ब्लाइंड वाला टेस्ट होता है। समझ गए कि नहीं, दुश्मन उधर से आ रहा है, तुम्हें दिखा ही नहीं, है ना। ढेर कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल अनीमिया, और थैलेसेमिया, ये थैलेसेमिया। तो ये सारा एक बार जरा बस ध्यान में रखना कि जेनेटिक डिजीजेस हैं ये सारे, कलर ब्लाइंडनेस, थैलेसेमिया, सिकल सेल अनीमिया, ठीक है, और ये हीमोफीलिया। थोड़ा सा बस याद रखना कि ये वाले क्या है, हमारे जेनेटिक है। अब देखो एनवायरमेंट से रिलेटेड क्या है, ये आ चुका है PYQ में, और जब मैंने एग्जाम दिया था मैंने ये गलत कर दिया था, इसलिए आपने ये गलत नहीं करना है। इटाई, ये कैडमियम की वजह से होता है। मिनामाटा मरकरी की वजह से होता है। ब्लैक लंग डिजीज हम कोल्ड डस्ट से होता है। ब्लैक लंग, झारखंड में आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोगों को ब्लैक लंग डिजीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां तो कोल की ऐसे हवाएं चलती है, ऐसे कोल के जिसमें ऐसे एलिमेंट्स पाए जाए, ऐसे। तो ये ब्लैक लंग कोल से। और उसके बाद है सिलिकोसिस, ये सिलिका डस्ट है। ये सिलिकोसिस क्या है? सिलिकोसिस इज सिलिका डस्ट। मेजरली ये दोनों पूछे जाते हैं, मिनामाटा मरकरी और इटाई कैडमियम। अब मैं बताऊं एक बात, मैं तुम्हें बताती हूँ, ये इटाई क्या है। इटाई मतलब होता है पेनिंग या फिर पेनफुल। जापान वाली लैंग्वेज में, जापान में एक इंडस्ट्री ने कैडमियम नदी में बहा दिया था, और इस नदी में जो फिशेस थी, इन फिशेस को लोगों ने खा लिया। अब इन फिशेस को जो लोग खाएं, उन लोग को क्या हो गया? इटाई। और ये इतना पेनफुल था कि इसका नाम इटाई रख दिया गया। और मिनामाटा के बारे में बताऊं थोड़ा सा। मिनामाटा जापान का एक शहर है। मिनामाटा कुछ और नहीं है, ये एक शहर का नाम है। इट इज अ सिटी इन जापान। और यहाँ पे एक इंडस्ट्री में वही अगेन मरकरी रिलीज हो गया था, जिसकी वजह से लोगों की हालत खराब हो गई थी, और ये डिजीज इतना ज्यादा फैल गया था कि इसका नाम ही उस शहर पे रख दिया गया, मिनामाटा और इटाई। अब बता दोगे थोड़ी अच्छी बातें भी। अब ये वाला देखो, अब वेक्टर।
अब जो मलेरिया होता है, मलेरिया इसे एनोफिलीज मस्किटो करती है। पढ़ाते टाइम मैंने बताया था कि जो डेंगी है और जो चिकनगुनिया है, चिकनगुनिया ये दोनों वायरल डिजीजेस हैं। ये कौन से हैं? वायरल। और डेंगी, डेंगी 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 में हमारा कौन सा पैथोजन होता था, कोई बताएगा? डेंगी में फीमेल एडीज इजिप्टी। हाँ मैम एरोवी वायरस था। अर्बो वायरस। अरबो था कि एडिस था? जल्दी बताओ। मैम एरोवी था। पक्का? अर्बो वायरस मैम, वायरस अर्बो वेक्टर तो मैम फीमेल एडिस इजिप्टी था। फीमेल हाँ, एडिस इजिप्टी था, वेक्टर था। और मैंने पैथोजन पूछा था अर्बो और तुमने वायरस था मैम। ओके वायरस। तो अरबो खरबो डेंगू से याद रखोगे। और चिकनगुनिया, दीज आर वायरल डिजीजेस। लेकिन मलेरिया इज नॉट अ वायरल डिजीज, इट इज अ प्रोटोजोअन डिजीज। प्रोटोजोअन डिजीज। मैं अभी आपको याद कराऊंगी, डोंट यू वरी कि कैसे याद करना है। तो बस याद रखना, ये फीमेल एनोफिलीज जो होती है वो मलेरिया कराती है, लेकिन ये इजिप्ट वाली एडीज है ये डेंगू कराती है। और ये जो चिकनगुनिया है अगेन एडीज, इजिप्टी और जापानी इंसेफ, क्या बोलते भाई, मेरे को बोलने नहीं आता, एनसेफेलिटिस, पता नहीं जो भी है। इसे क्यूलेक्स मॉस्किटो कॉज करता है। और काला आजार, ये काला आजार जो है, ये काला आजार इसे सैंड फ्लाई करती है। तो सैंड, ब्लैक मिट्टी से याद रखना, ब्लैक सैंड फ्लाई क्या होती है? सैंड मतलब मिट्टी, मतलब रेत टाइप। तो काली रेत थी, काली रेत। तो काला आजार से याद रखना कि कौन है इसका वेक्टर, तो सैंड फ्लाई है। वो कोई और दे देगा, हाउस फ्लाई, सैंड फ्लाई, कोई तामझाम और 2-3 और फ्लाई का नाम दे देगा, पर तुम याद रखना कि ब्लैक कलर का सैंड था, ब्लैक रेत थी, ब्लैक सॉइल, ब्लैक रेत वैसी थी, तो काला आजार। और इंसेफेलिटिस ये जो है जापान का, इसे क्यूलेक्स मॉस्किटो करता है। ये PYQ है, ध्यान रखना। आज क्वेश्चन करते टाइम भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो उस टाइम प्लीज ध्यान रखना, मैं क्योंकि एक को उठा के पूछने वाली हूँ। चिकनगुनिया अगेन बता दिया, डेंगी अगेन वही दोनों सेम है, इजिप्ट वाली एडीज। और मलेरिया हो गई हमारी एनोफिलीज मॉस्किटो। इसके अलावा भी मैंने तुम लोगों को 2-4 चीजें एक्स्ट्रा बताई हुई थी पैथोजेंस में, जैसे कि अर्बो वायरस। तो अगर क्वेश्चन में वो सब आ गया तो वो भी ध्यान रखना। और उसके बाद वो पैरामॉक्सी वाला है, पैरामॉक्सी कौन सा होता है? मम्स, मम्मी और मौसी, याद करवाया कि नहीं? मम्मी और मौसी। तो ऐसी चीजें जब तुम ऑप्शंस देखोगे तुम्हें खटाखट याद आ जाएगी। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक रेट्रोवायरस, फिर मैंने एंटेरोवायरस, फिर उसके बाद मैंने और क्या बताया था? एंटेरोवायरस। इसके अलावा अर्बोवायरस कौन सा है? डेंगी, यस। एंटेरोवायरस पोलियो। ये रेट्रोवायरस कौन सा है? एड्स, यस। अब देखो तुम्हें कितने अच्छे से याद हो गया, सब कुछ ये याद हो गया। अब लास्ट चीज मुझे तुम्हें ये याद करवाना है। अब देखो वायरल डिजीज तो तुम सब बता दोगे, अब बता दोगे डेंगी, चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस, एड्स, रेबीज, इन्फ्लुएंजा। क्या कोई बच्चा है जो जिन्हें ये डिजीजेस के बारे में मैं पूछूं और कोई ना बता पाए? मैंने बताया था ना, इन्फ्लुएंसर लोग वायरल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, राइट? बताया था कि नहीं? इन्फ्लुएंसर लोग बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। तो ऐसे तुम याद रखोगे कि जो हमारा ये इन्फ्लुएंजा वाला चीज है, ये हमारा वायरल डिजीज है। और इसमें वेक्टर क्या होता है? एयर। और पैथोजन क्या होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस, बस नॉर्मल सा। फिर रेबीज बताया था जिसमें डॉग, कैट ये सब थे, ठीक है। और रेबीज में क्या बताया था मैंने और एक्स्ट्रा, तुमको याद है किसी को रेबीज का? हाँ, और रेबडा वायरस। पैथोजन कौन सा है? रेबडा वायरस। डॉग, कैट, हाइड्रोफोबिया, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर देता है ये। फिर एड्स का तो तुम बता ही दोगे, है ना? रेट्रोवायरस, तामझाम चीजें सब बता दोगे। फिर HIV का टेस्ट होता है, फिर एलिसा टेस्ट होता है, HIV को चेक करने के लिए एलिसा टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद ये हेपेटाइटिस, वो लीवर को अफेक्ट करता है, येलो फीवर वगैरह वगैरह, ये सब हो गया। फिर चिकनगुनिया, ये वही एडीज वाला मस्किटो है, डेंगी एडीज वाला मस्किटो है, और अरबो खरबो यानी अरबो वायरस। इतनी बातें क्लियर है? तो तुमने वायरल वाली तो पूरी निपटा दी। अब इतने ही डिटेल में मुझे तुम्हें बैक्टीरियल वाली सिखानी है, लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा, तो 15 मिनट निकाल के मैं रात को सिखा दूंगी। पर मैं ट्रिक बता देती हूँ। देखो, बैक्टीरिया से याद रखोगे तुम बैग, बैक्टीरिया से बैग। कल करंट पढ़ाते टाइम एक बैग में आइस भरा था मैंने, वो कौन सा करंट था? कोल्ड हो गया, नाम बताओ।
बेंगुला बेंगुला बहुत बढ़िया। और एक और बता दो इंडियन ओशन में कौन सा है? इंडियन ओशन में करंट कौन सा है? अगुलास अगुलास। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो, बैक्टीरियल से आप याद रखोगे बैग। अब इमेजिन करो कि एक बच्चा है। कोई सेशन में आया है क्या यार? नहीं भी, वो चैट से कर रहे हैं मतलब से। ठीक है, तो एक बच्चा है, याद रखो बैक्टीरिया से एक बैग है। एक बच्चा है जिसे स्कूल जाना है, पर ये बैग पहन के बैठ गया है। तो ये बड़ा ही नमूना बच्चा नहीं है? नमूना बच्चा, ये बैग पहन के ऐसे बैग लटका के बैठ गया है। आगे चल रही टीवी, आगे चल रही है इसकी टीवी में देखे जा रहा है। मम्मी कह रही है बेटा स्कूल जा, ये बैग लटका लिया, बैग लटका के टीवी के आगे टकटकी। नमूना बच्चा बैग लगा के टीवी देखे जा रहा है। मम्मी कह रही चल चल चल, मम्मी कह रही चल 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 कह रही है मम्मी, लेकिन इसका क्या है? इसका कोई ध्यान ही नहीं है ना? ये बिल्कुल फोड़ाफाड़ी पे आ जाता है। फिर ये बिल्कुल फोड़ाफाड़ी पे आ जाता है। टाइफाइड में से तुम फोड़ाफाड़ी वाला वर्ड लोगे, ये बिल्कुल फोड़ाफाड़ी पे आ जाता है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो पहले देखूंगा भाई, मैं पहले देखूंगा। ठीक है, चाहे आप सेंटी हो जाओ, चाहे आप मारो, मैं फोड़ाफोड़ी करूंगा पर मैं तो देखूंगा। तो इमेजिन क्या करोगे? एक बच्चा है, बैग लगा के बैठ गया है। बैग मतलब बैक्टीरिया। बच्चा बैठ गया है, बड़ा ही नमूना बच्चा है। टीवी देखे जा रहा है। मम्मी बोली चल, मम्मी बोली कॉलेरा, ये चल जैसी स्पेलिंग, मम्मी बोली चल। वो फोड़ाफाड़ी पे आ गया, बोल रहा आप सेंटी हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, मैं नहीं जा रहा, मैं पहले टीवी देख लूंगा, भरमन टीवी देख लूंगा, उसके बाद ही कुछ होगा। तो बस अब याद रख लोगे, टीवी आएगा, नमूना बच्चा, चल बोली, तोड़फोड़ करूंगा। ठीक है, सेंटी वेंटी हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, मैं तो नहीं जा रहा, मैं कहीं नहीं हिल रहा। ठीक है, तो एक बार जरा सा हम छुपा लेते हैं और कोशिश करते हैं बैक्टीरियल डिजीज। तो बैक्टीरियल डिजीज के लिए हमने इमेजिन किया है बैग। एक बच्चा है, बैग लटका के बैठ गया, सामने टीवी चल रहा है। तो एक बच्चा है, बैग लटका लिया, टीवी चल रहा है। सबसे पहले टीवी, कैसा बच्चा है? नमूना, तो न्यूमोनिया हो जाएगा। ठीक है, मम्मी बोली चल, ठीक है, तो वो हो जाएगा। फिर बोला ये तोड़फोड़ पे आ गया, तो तोड़फोड़ से कौन सा? टाइफाइड। ये बोला कि नहीं जाऊंगा भाई, मैं तो देखूंगा, चाहे आप कितना भी सेंटी हो जाओ। तो डिसेंट्री। इतना याद कर लोगे, कोई भी बच्चा कर लेगा। बैक्टीरियल, देखिए माइक बंद करो, बहुत डिस्टरबेंस आती है यार। अभी क्लास में सामने बैठे होते हैं ना, तो पकड़ के पहले धोती। ट्यूबरकुलोसिस हो गया, निमोनिया हो गया, कॉलेरा, टाइफाइड, डिसेंट्री, ये दोनों आपको याद हो चुका है। अब प्रोटोजोआ के लिए जो बताऊंगी चुपचाप याद रख लेना। प्रोटोजोआ के लिए सिर्फ एक ट्रिक होती है, काला माल देके अमीबा भाग गया। ठीक है, काला माल देके अमीबा भाग गया। कौन भाग गया? अमीबा भाग गया। ये होती है हमारी प्रोटोजोवन। यही आपको एग्जाम में सबसे ज्यादा तंग करता है। आप बैक्टीरियल एक बार के लिए कर लोगे, आप वायरल एक बार के लिए कर लोगे, प्रोटोजोवन आपके नाक में दम कर देगा। प्रोटोजोवन के लिए आज दिन भर रात भर यही ट्रिक याद करना कि काला माल देके अमीबा भाग चुका है। काला माल देके कौन भागा है? अमीबा क्या दिया था? काला माल देके अमीबा भाग गया। काला से काला आजार, माल से मलेरिया। ठीक है, काला माल से मलेरिया, काला आजार हो गया। अरे पेन ही नहीं चला, काला आजार। अरे एक काम करो और पंगे ना हो उसमें। काला माल देके अमीबा भाग चुका है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे याद भी नहीं करोगे तो भी नहीं चले, काम चल जाएगा, इधर याद रखना। पर काला माल देके अमीबा भागा है, ये प्रोटोजोअल डिजीज है। ये 3 याद रखना कि काला माल देके अमीबा से अमेबियो, ये वाली डिसेंट्री हो जाती है। या फिर एक ऐसा शब्द देखने को मिलता है, अमेबियोसिस, इस तरह से। अमीबा जैसे आए समझ जाना कि प्रोटोजोआ, काला माल देके अमीबा भागा है। ठीक है, अब फंगल में तो ये तो बता ही दो भाई, ये तो किसी को भी आ जाता है, टेरिंग वॉर्म, ये कोई वॉर्म ऐसा वैसा जो शरीर के ऊपर देखने को मिलता है, फिर वो फंगल डिजीज है। वो वायरल हो नहीं सकता, बैक्टीरियल हो नहीं सकता, फंगल ही होता है। तो अब एक बार बताओ,
प्रोटोजोआ आएगा, प्रोटोजोआ, तो क्या बोलोगे? काला माल देके अमीबा, माइक बंद, बिल्कुल माइक बंद, मुझे आवाज नहीं चाहिए। अमीबा भाग गया, कालाजार, मलेरिया, अमीबा वाली बीमारी। बैक्टीरिया में मैंने सिखाया था तुम्हें बैग, बैग लटका के बच्चा बैठ गया टीवी के आगे, देखे जा रहा टकटकी लगाकर, बैग है यहाँ पे। तो सबसे पहले टीवी, नमूना बच्चा है, निमोनिया, बैग लगा लिया है, टीवी हो गई, टीवी हो गई, नमूना बच्चा है। इसके अलावा तोड़फोड़ भी करता है, टाइफॉइड, टाइफॉइड मम्मी को बोलता है कुछ भी सेंटीवेंटी हो जाओ, डिसेंट्री, डायसेंट्री, और एक रह गया इसमें, कॉलेरा, बोलती है चल, बोलती है चल, कहाँ चलो, चलो, बोलती है चलो, तो कॉलेरा। स्कूल चलो, कह देता है नहीं जाऊंगा, तोड़फोड़ पे आ जाता है, और कह देता है मम्मी को कि भाई मम्मी सेंटीमेंटी हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, मैं तो टीवी देखने वाला हूँ बस। बस हो गया अब तुम्हें सारा याद, डेंगू, चिकनगुनिया, ये तो तुमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया एक साथ, इसीलिए मैंने सिर्फ वायरल आज तुम्हें बहुत डिटेल में पढ़ाई है, क्योंकि तुम्हें याद आ जाएगा कि फर्स्ट क्लास में तुमने ये सारी बीमारियां पढ़ी थी डिटेल में। अब रात को जब ये अलग से कराऊंगी ना, तो तुम्हें इनकी अलग लिस्ट याद हो जाएगी। चलो, कहानी खत्म हो गई। जंपिंग टू द क्वेश्चंस, रिकॉर्डिंग आज क्वेश्चंस की भी होगी, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बहुत सारे क्वेश्चंस है, कल हमने ये किया था। चलो, मैं जिसको खड़ा कराऊंगी वो, मेरा गला दुखने लगा फिर से। साक्षी, ब्राउन कलर डीपी। साक्षी, कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट नंबर 1 से करेक्ट आपको बताना है कि एंटीजेंस आर सब्सटेंसेस दैट कैन कॉज द इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट देम। क्या एंटीजेंस ऐसी चीजें हैं जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाने के अगेंस्ट में, मतलब एंटीबॉडीज बनवाती हैं? क्या एंटीजेंस वो हैं? इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, ये होता है Yes. एंटीजन। यस, ओके, साक्षी ने बोल दिया यस भाई, बढ़िया। सेकंड स्टेटमेंट है एंटीजेंस आर ऑलवेज प्रोटीन्स, ट्रू या फॉल्स? यूपीएससी का पैटर्न तो देखो, ये शब्द देखो। False. बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज अ पर्टिकुलर एंटीबॉडी कैन बाइंड टू मोर देन वन एंटीजन। एक एंटीबॉडी 2 या 2 से अधिक एंटीजेंस का खात्मा कर सकता है, उनसे रिलेटेड है, मतलब उनको खत्म कर सकता है। True. तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग? 1 and 2, 1 and 3rd, हाँ, B. अभी बैठ जा शांति से, अब दूसरा बंदा आएगा। दीपांशु, हाँ जी। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि नहीं है? आइडिया नहीं है कि एंटीजेंस क्या होते हैं? एंटीजेंस तो वो है ना जो नुकसान पहुंचाते हैं बॉडी को। हाँ, क्या मतलब? सही है, सही है। पक्का? हाँ पक्का। नॉट सेटिस्फाइड, एक और बंदा उठेगा। यश आजा। मैम एंट्री अलाउ कर देना, मैं लेफ्ट होके वापस ज्वाइन कर रहा हूँ, स्क्रीन सही नहीं दिख रही। आजा आजा, जल्दी आजा। यश, यस मैम। आप बताइए स्टेटमेंट 1 करेक्ट है कि इनकरेक्ट? यस मैम, ट्रू होगा। तुक्के भेज रहे हो सबके सब? मैम पता नहीं, एंटीजेंस के बारे में आइडिया नहीं। अब सुन लो जल्दी से। एंटीजेंस कौन से हैं? बॉडी के बाहर से चीजें आ रही हैं तुम्हारे अंदर, बाहर है अभी ये एंटीजेंस, बॉडी के बाहर है अभी ये, उनको कहते हैं एंटीजेंस। और एंटीबॉडीज क्या है? एंटीबॉडीज क्या है? जब ये अंदर आ जाएं, ऑर्गन्स को इन्फेक्ट करें, तो उसके अगेंस्ट में एक मैकेनिज्म एक्टिव होगा और उसको खत्म करेगा, वो है एंटीबॉडीज। अब बताओ चुपचाप। और एक और बात, जो एंटीबॉडी होती है वो प्रोटीन होती है, एंटीबॉडी। अब देखो आंसर देख लो, ये स्टेटमेंट गलत है, ये वाली पूरी सफाचट, क्योंकि प्रोटीन कौन बनाता है? मैंने क्या बताया? Antibody. एंटीबॉडी। और एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी कैन बाइंड टू मोर देन वन एंटीजन। एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी एक ही चीज को खत्म कर रही है, ना कि मल्टीपल चीजों को, मोर देन वन। और ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट था, तीनों बंदों ने सही बताया था। साक्षी ने, एक और कौन था, क्या नाम है उसका, तीनों की सही थी, ठीक है। पर कुछ चीजें रॉन्ग हो रही थी, ये वाली रॉन्ग हो रही थी, थर्ड वाली रॉन्ग हुई थी साक्षी की,
साक्षी की सेकंड भी सही हुई थी, फर्स्ट भी सही हुई थी, सेकंड भी सही हुई थी। ये किसका चेक करना है बिहेवियर? हाँ, ट्रू ट्रू ट्रू, प्रोटीन, यस यस। चलो नेक्स्ट पर्सन, करमवीर ही आएगा। बताओ, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज? बी आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट शुभम आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज 85% इफेक्टिव अगेंस्ट मंकी पॉक्स? जल्दी बता। मंकी पॉक्स, वो कर लो, एलिमिनेट कर लो। शुभम एलिमिनेट करो ऑप्शंस। वही तो देख रहे हैं। स्पुतनिक 5 होगा क्या? नहीं। कोवैक्सीन होगा क्या? नहीं। तो दो कौन से बच गए? एक तुक्का लगा ले। मुझे बी है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ऐसे करना है, जैसे ही तुम दो एलिमिनेट कर दो फिर तुम्हें वो क्वेश्चन करके आना है। समझ गए कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, समझिए। भूमिका, इन्फ्लुएंजा, भूमिका, इन्फ्लुएंजा कौन सा डिजीज है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ? आवाज नहीं आ रही है क्या इसको? ये सेशन में है ही नहीं लड़की, क्या मैसेज कर रही है? अरे सौरभ बेटा, तुम्हारा नाम भूमिका है? अदिति बोलेगी। अदिति बता तू। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। दिन में भी लड़कियां नहीं बोल पा रही हैं क्या? क्या चल रहा है? दी वायरस, दी वायरस। यस, मैंने क्या बताया था? इन्फ्लुएंसर लोग बहुत वायरल हो रहे हैं आजकल। चलो नेक्स्ट, इटाई, इटाई। मैं जिसको बोलूंगी वही बोलेगा। होशियारी मारे तो देखना। आदित्य, इटाई, इटाई किस, कौन से ये एलिमेंट से? एक बार में ये बच्चे ना तो मेरी आवाज सुन पाते हैं और ना ये आ रहे हैं माइक पे, तो मैं इन्हें रिमूव कर दूंगी जो मुझे इरिटेट कर रहे हैं। भाई तुम बोल नहीं पा हैंड रेज मत करो, हैंड रेज कर रहे हैं, बार बार टू टू कर रहे हैं। यस, बार बार टू कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि कोई आया है सेशन में। ये आदित्य नहीं आ रहा है। नो आइडिया। बेटा मैंने पढ़ाया नहीं है टाई टाई आपको 2 मिनट पहले? मैंने ये भी बताया था कि टाई टाई का जापानी लैंग्वेज में क्या मतलब होता है। इनको पता है। ऐसे तो फिर आप सीखोगे नहीं। अब रुको, मुझे दूसरे बंदे को उठाना पड़ेगा। ये तो बहुत झोल मोल कर रहे हो तुम लोग यार, सिखाने के बाद भी नहीं आ रहा है। रोहित सिंह, रोहित सिंह। मैम सी कैडमियम। वेरी गुड रोहित, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम पीपल आर अगेन कमिंग। नेक्स्ट बंदा इज, कौन आएगा? I'll take a name. Dheeraj. Dheeraj, can you hear me? Yes, ma'am. Okay. Now answer this question. Color blindness and hemophilia disease are due to, ये क्वेश्चन आपको नहीं कराया पर आप तुक्का लगाएंगे। अब ये बताओ, अबे यार आंसर ना दिख जाए बस। कलर ब्लाइंडनेस, बस इसको ध्यान रखो, इसको ना ध्यान रखो। कलर ब्लाइंडनेस कैसे होता है, किसकी वजह से होता है? अगर आपको ये भी पता होगा ना कि वो एक्स से होता है कि वाई से होता है, तब भी आधा आंसर सही हो जाएगा आपका। मैम जेनेटिकली होता है तो बेटा सारे में जेनेटिक लिखा हुआ है। मैम रिसेसिव। तो डिसाइड कर ले कि एक्स है कि वाई है, फिर आधा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। एक्स है, बी। सही जवाब, एक्स होता है। कुछ चीजें जो क्वेश्चंस में नहीं है, मतलब पढ़ाते टाइम नहीं है, और जो पीवाईक्यूज में है वो आप देखते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट बंदा आएगा। कौन? रानी आ चुकी है क्या एक बार? कौन आया नहीं? आयुषी, आयुषी तो लेट आई है सेशन में, इस पे तो बनेगा नहीं। कुणाल, कुणाल
सेशन में नहीं है क्या लड़का? कुणाल नहीं है। वंश तू आजा फिर। वंश है सेशन में? नॉट इन अ गुड स्टेट टू स्पीक। ओके, आंसर दे दो कमेंट में, ठीक है? चिकनगुनिया किससे होता है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी? मैं बताऊं क्या इसको? नहीं नहीं, आप मत बताओ, वो लिखेगा, वो बताना फिर कि उसने सही बताया कि नहीं। चिकनगुनिया एंड डेंगी, क्या बोला? बता दिया मैम उसने। क्या बताया उसने? वायरस वायरस। आयुषी, ये सही बताया कि नहीं इसने? सही है। सही है। नेक्स्ट आगे। डेंगी इज कॉज्ड बाय सेम वायरस। नेक्स्ट, बीसीजी वैक्सीन इज यूज्ड फॉर विच डिजीज? बताओ भाई, बीसीजी की वैक्सीन लगी है ना सबको, किसके लिए है ये? और लगा लो 2-4 तुक्के। और कौन कौन है तुक्के लगाने वाले? पोलियो, ओके, पोलियो, tuberculosis, टीबी, पोलियो, हेपेटाइटिस। बस 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 बस, ठीक है, मैं समझ गई कि बहुत पढ़ाई करके आए हो। नेक्स्ट, नेम द बैक्टीरिया दैट कॉजेस डिसेंट्री। नहीं आता होगा, शिगेला होता है। कैसे करोगे? डिसेंट्री होता है तो गीला हो जाता है, ऐसे टिक लगा देना, ठीक है? नेक्स्ट, चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय, रुको, ये तो एलिमिनेट कर लोगे खटाक से। अब रुक जाओ, अकल वाले बंदे को उठाने दो, जिसके पास बहुत अकल हो। सूरज कुमार, ब्लू डीपी, आवाज आ रही है मेरी? आंसर दीजिए कमेंट में। चिकन पॉक्स किस कारण होता है? वेरिसेला वायरस, कॉलेरा, बैक्टीरियम, टाइफॉइड, बैसिलस, एंटामोइबा, हिस्टोल व्यक्तिका। क्या बोला इसने? ए आंसर बताया। ए ऑप्शन। चालाकी से कर लिया कि नहीं? पता चल गया कि चिकनगुनिया या चिकन पॉक्स तो वायरल डिजीज है, तो बाकी ऑप्शन में तो ये क्या तामझाम बकवासें चल रही हैं। कर लोगे कि नहीं? नेक्स्ट, विच डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय एडीज? इजिप्ट वाली। रुक जाओ, देखने दो किसको उठाना है। ये सारे सवाल गलत हुए ना, फिर बताऊंगी। नितेश SS, नितेश, एक बार में नहीं बोल रही हैं लड़के। अब मैं इनको शाम के टाइम नहीं एंट्री देने वाली। जिनने मेरे को परेशान किया ना, अब मैं इनको परेशान करूंगी। सुशील कुमार, यस मैम। आंसर मी। मैम सी है डेंगी और चिकनगुनिया के लिए मैम। एक मिनट, बताओ। यही सेम है। सॉरी मैम, जो लिखा था मेरे याद आया। मुंह पे याद होना चाहिए भाई। मैम अभी जो लिखा था मेरे को वैसे वो याद रहेगा, तो सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। एटलीस्ट यू रिस्पॉन्डेड। आधे लोग तो पता ही नहीं क्यों आए हैं सेशन में। नेक्स्ट, स्कर्वी, मैं उठाऊंगी जिसको वही बोलेगा। मोना, पर्पल, विटामिन सी। विटामिन सी, वेरी गुड मोना। नेक्स्ट, नाइट ब्लाइंडनेस, आयुषी, गायब होगी लग रहा। अरे हूँ मैं। बता फिर। विटामिन ए। ये बता आयुषी, तू विटामिन B1 क्या था? विटामिन B1, जल्दी 3 गिनने तक बता दे। 1, क्या?
ये शायद वेरी वेरी कुछ था। हाँ ठीक है। और ये भी बता, विटामिन B3 क्या था? विटामिन B3 साइड में इस टाइम आई नहीं थी, तुक्का लगाऊं? ठीक है लगा। नहीं आ रहा। माइक बंद कर ले, ठीक है। दूसरा बंदा बताएगा। दीपांशु बता, विटामिन B3। विटामिन B3 इज पेलगेरा। पेलेग्रा, यस। पेलगेरा। नेक्स्ट, वेरी गुड। बेरी बेरी देखो आ गया, बता दोगे कि नहीं? B1। B1 में अगर B1 की जगह थायमीन लिख के आया तो यही होगा। नेक्स्ट, पेलेग्रा आ गया भाई। B3 नियासिन, ठीक है ना। 3 नंबर पे निया जी है और पहले नंबर पे थाईलैंड जाने की बात चल रही है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है, मलेरिया इज कॉज्ड बाय। लास्ट नहीं है, बहुत सारा है अभी तो क्वेश्चन। शुभम कुमार, शुभम, सत्यम, जो भी नाम है, बताइए मलेरिया किससे होता है? वेक्टर बताओ। एडिस मॉस्किटो। एडीज या एनोफिलीज, कौन सा? एनिडीज। ए या बी? ए। रुक जा, माइक ओपन कर। फोटो दिखा, फोटो दिखा अपनी, इधर आ, शक्ल दिखा अपनी। दिख रहा है उसमें। बेटा कंफ्यूज हो गए। लठ पड़ेगा, लठ। अच्छा बी। नहीं रहने दो। इतना मारूंगी ना। एनोफिलीज है ये, एडिस तो डेंगी है, डेंगी और चिकनगुनिया। हाँ। चिल्ला चिल्ला के अरे गला फट दोनों जाए। में था ना, इसीलिए ए से याद रखा था इसीलिए। लेकिन ये लड़के सुधरने का नाम नहीं ले रहे। नेक्स्ट, कालाजार, काला माल देकर। कौन करता है इसको? काला कलर का काली मिट्टी जैसे याद करवाया था। बताओ आंसर। सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बताओ, ये जापानी इंसेफेलिटिस, ये किससे होता है? क्यूलेस, बहुत बढ़िया मोना। नेक्स्ट, ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है? माइकोबियम ट्यूबरकुलोसिस। ये बायो वाले बच्चे बोल रहे हैं। लड़कियों मुंह बंद करो तो, बहुत तेज बन रही हैं लड़कियां। लड़कों का थोड़ा हाथ तंग है बायो में, इनको बोलने दो। बोलो बॉयज, बोलो। ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बता दी वो। नेक्स्ट, निमोनिया। निमोनिया कौन सी डिजीज है? नमूना बच्चा याद करो और आंसर लगाओ। बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। नेक्स्ट, वूफिंग कफ। वूफिंग क्या है? पक्का? ए आंसर इसका। बोर्डेटेला पर्टूसिस। प्लीज याद रखना, क्योंकि ऑप्शन में भी पर्ट्यूसिस दिया हुआ है और यहाँ भी ऐसा सेम टू सेम सीडीएस में आ चुका है कि यहाँ भी वो नाम लिखा हुआ था और ऑप्शन में भी लिखा हुआ था, फिर भी गलत करके आए थे बच्चे। तो जरा याद रखना ये। नेक्स्ट, एड्स इज कॉज्ड बाय। HIV। नेक्स्ट, रेबीज। डॉग वाला याद करो। वायरस। डॉग, कैट, मंकी। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस बी इज क्या है? वायरल इन्फेक्शन। वायरल, बहुत बढ़िया। देखो अब गलत नहीं हो रहा है, जिनको मैंने सिखा दिया, जो लेट नहीं आए थे उन सबका सही हो रहा है। वायरल, यस। सिकल सेल एनीमिया इज, ये सिखाया था। हेरिडिटरी। बहुत बढ़िया। किसने बोला? शुभम ने? नहीं मैंने नहीं बोला। यश ने? यस मैम। बहुत बढ़िया यश, डबल स्टार वाली ले ले, लेफ्टिनेंट वाली टॉफी। हेरिडिटरी अभी सिखाया था, सिकल सेल एनीमिया हो जाए या फिर कलर ब्लाइंडनेस हो जाए। आगे, थैलेसेमिया जेनेटिक डिसऑर्डर है। इनमें से क्या इफेक्ट करता है? लिवर, किडनी, लंग्स, ब्लड।
मैम ब्लड ब्लड करता है। अच्छा, कौन बोला ये लंग्स? लंग्स कौन बोला? करमवीर। करमवीर? ये करमवीर तो लट्ठा खाएगा, लट्ठा। लट से काम नहीं चलेगा इसको। ब्लड। नेक्स्ट हो गया, 30 सवाल खत्म, कहानी खत्म, पूरा निपट गया। अब कुछ नहीं बचा। अब जरा